विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय केनापुर में पदस्थ बाबू खेमेंद्र बिजेवार द्वारा बिना प्रशासनिक आदेशों के विद्यालय के प्राचार्यों पर स्कूली बच्चों को मिली साइकिलों में सामग्री लगवाने के लिए बनाया गया है। अतिरिक्त दबाव पूर्व में भी बाबू की कार्य प्रणाली पर उठते रहे हैं सवाल। मामला विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय केनापुर के अंतर्गत आने वाले करीब 16 विद्यालयों का है, जिनमें बेलगांव, गोदरी, लवेरी, नक्सी, सुसवा एवं पानगांव सहित अन्य विद्यालय शामिल हैं, जहां अध्ययनरत कक्षा 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को 400 साइकिलें वितरित की गई, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा साइकिल वितरण किए जाने का आदेश जारी किए गए थे, जो कि कोविड समय के दौरान वितरण नहीं किया गया था और वे सभी साइकिलें हिरी संकुल में रखी थी, जिसके लिए राज्य सरकार के आदेश के अनुपालन में जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट के निर्देश पर साइकिलों को मरम्मत करवाकर बच्चों को वितरित किया जाना था। आदेशों में स्पष्ट लिखा है कि केवल मरम्मत कार्य ही किया जाना है और इसके लिए जो खर्चा आएगा उसे विद्यालय अपनी शाला विकास समिति या जनभागीदार की मदद से खर्च कर सकेगा। लेकिन विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय केनापुर में पदस्थ लेखपाल सहायक ग्रेड तृतीय श्रेणी खेमेंद्र बिजेवार द्वारा शासन एवं जिला शिक्षा अधिकारी के बिना आदेश के विद्यालयों के प्राचार्यों पर अतिरिक्त दबाव बनाकर किराए भाड़े के 1600 रुपए से लेकर 2000 रुपए एवं साइकिल में 3000 रुपए से लेकर 6000 रुपए की सामग्री लगवाकर बच्चों को वितरित करवाया गया है। इसका विद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा विरोध भी किया गया, लेकिन बाबू खेमेंद्र बिजेवार द्वारा इस राशि के लिए विद्यालय प्राचार्यों पर अतिरिक्त दबाव बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां एक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपके बच्चों को अपना मामा कहते हैं, ऐसे में बच्चों से शाला विकास या जनभागीदार मद का पैसा लेकर इस तरह उनके जमा पैसों को शाला विकास में न लगाते हुए कैसे साइकिलों में सामग्री एवं मरम्मत में लगवाए जाना कितना सही है? तो मामा भांजे भांजियों के रिश्तों का क्या हुआ और आखिर ये रिश्ता वास्तविकता में कितना है दिख रहा है? और यदि ऐसे आदेश राज्य सरकार या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नहीं दिए गए हैं तो ऐसे अधिकारी या कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने बच्चों की शाला विकास समिति या जन भागीदारी मद का पैसा इस तरह अपने व्यक्तिगत आदेश पर विद्यालय के प्राचार्यों से लिया है? लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। निकेश कुमार गौतम, प्रभारी प्राचार्य, शासकीय हाई स्कूल बेलगांव किरनापुर। अभी राज्य सरकार द्वारा कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को साइकिल वितरित की गई है सर, बीओ कार्यालय से। आपके यहाँ कितने छात्र छात्राओं को साइकिल वितरित और आप मिली है? हमारे यहाँ 27 साइकिल का था जी, और 27 साइकिल हम लोगों को मिली बीओ ऑफिस से, हमने 27 साइकिल प्रोवाइड कर दिए बच्चों को। सर इसके लिए क्या आदेश जारी हुए थे? क्योंकि जैसा हमारी जानकारी में आया है कि किराया भाड़ा इसमें कितना लगा और साइकिलों की रिपेयरिंग मरम्मत के लिए कितनी राशि आपको दी गई, आपने दी उन लोगों को, और क्या जो सामग्री लगी है वो आपने कितनी वहन की है उन 27 साइकिलों के लिए? वहाँ के बाबू साहब से हमें अवगत ये हुआ कि आपको जो साइकिल उठाना है उसमें कुछ साइकिल के लिए सामग्री लग रही है, तो हम लोगों ने सामग्री को खरीदा और उस सामग्री करीब हमारे 1445 रुपये की हुई और उनको हम लोगों ने दिया और उसके समक्ष हमारे टीचर लोग वहाँ पे उपस्थित रहे, उन्होंने उनके रिपेयरिंग कार्य करवाया, समक्ष अपने उपस्थित होकर के रिपेयरिंग कार्य करवाया। और किराया भाड़ा कितना था? किराया भाड़ा सर जो परिवहन का जो भाड़ा था हम लोगों ने 1500 रुपये परिवहन का भाड़ा दिए। मतलब कुल आपकी जो राशि है साला से ये कितनी चलेगी? और सर साथ में हम लोगों ने पर बच्चों के हिसाब से, पर साइकिल के हिसाब से 27 साइकिल का 50 रुपये के हिसाब से 1350 रुपया जी, ये हम लोगों ने अलग से दिया सर, ये साइकिल रिपेयरिंग के नाम पर, और सामग्री का अलग आपने खरीद कर दिया है। हाँ। अच्छा सर, ये जो सारा जो पैसा है ये किस मद से आप लोग करेंगे और क्या इसके किस तरह से बिल वाउचर लगाए जाएंगे? हमें वहाँ से ऐसा बताया गया कि आप लोग इसको लोकल मद से खर्च कर लीजिए, बाद में इसके बिल आप लोग वहाँ प्रस्तुत करेंगे बीओ ऑफिस में, उसके बाद में वो राशि आपको आ जाएंगी। लेकिन सर क्या केवल आदेश राज्य सरकार द्वारा मरम्मत और रिपेयरिंग के लिए हुए थे, सामग्री का कहीं जिक्र नहीं है उस आदेश में? ऐसे में सामग्री के लिए राशि लेना बीओ कार्यालय से ये कितना सही है, उसको किस तरह देखते हैं आप? सर ये तो अब जैसे आदेश वहाँ पे लोगों ने बताए थे उसके हिसाब से इससे काम किया गया था, लेकिन ये अनुचित है सर ये। बिल्कुल। अच्छा सर, कौन से कर्मचारी और अधिकारी ने बताया कि आपको ये अनिवार्य है? सर वहाँ पर विजयवर बाबू हैं, वो उन्होंने ये बताया था फोन के द्वारा। अच्छा, कुछ स्कूलों में उनके दबाव का भी हमारे जैसी जानकारी है कि उन्होंने दबाव देकर ये सारे कार्य करवाए थे कि आपको देने होंगे, लेकिन कुछ स्कूलों ने नहीं दिया है, जैसा मैंने पानगांव की बात किया। लेकिन उसके बाद भी इस तरह से बाबुओं का एकाधिकार और इस तरह से आदेश जो जिक्र ही नहीं है आदेशों में और वो करवाना, क्या इस विषय में आपने संबंधित बीओ साहब से बात की थी?
बीयू साहब से इस बारे में बात नहीं हो पाई थी हमारी, जी लेकिन बाबू जो थे वहाँ के प्रभारी, साइकिल वितरण प्रभारी, उन्हीं से हमने बात। मैं भीजराम सहारे, माध्यमिक शिक्षक और वर्तमान में हाई स्कूल नक्सी के प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। जी, अभी राज्य सरकार से साइकिलें वितरित हुई हैं कक्षा 9 से 12 तक। कितनी साइकिलें आपके यहाँ वितरित की गई है हमारे बीओ यहाँ कार्यालय कुल से? इस सत्र के लिए 40 साइकिलें, जो 40 बच्चे छात्र पात्र थे, जिसमें से 24 बच्चे बालक और 16 बालिकाएँ थे। जी सर, इसमें कुछ रिपेयरिंग को लेकर भी आदेश जारी हुए थे, तो रिपेयरिंग का चार्ज कितना लेना था और वो कौन वहन करता? रिपेयरिंग के लिए हमको बीओ ऑफिस से ऐसे निर्देश मिले कि हमको शाला वालों को ही मरम्मत करके देना है और साथ में सामग्री जो लगनी है वो भी शाला स्तर से ही वहन की जाएगी। तो मरम्मत का कितना सर आप लोगों को वहन करना हो? मरम्मत के लिए वहाँ जैसा बताया गया था कि प्रतिदिन के हिसाब से वहाँ पर 2 मिस्त्री रखे गए थे और जितने दिन वहाँ पर मिस्त्रियों द्वारा कार्य किया जाएगा तो उसके हिसाब से आपको कितना खर्चा है सर? मुझे मरम्मत के रूप में 2000 रुपये। और सामग्री आपने कितनी दी, कितनी लगी? सामग्री के रूप में मैंने 3,719 रुपया। और आपका जो भाड़ा था वो कितना हुआ? भाड़ा लगा मुझे सर 1600 रुपया। जी, तो क्या सर सामग्री क्रय खरीदने के लिए क्या कोई आदेश जारी हुए थे या फिर बीओ कार्यालय से संबंधित जो है आपको उनके किसी अधिकारी ने या कर्मचारी ने बताया था? तो वहाँ से मैंने पूछा कि भाई इसका आदेश है क्या वहन करने का, तो उन्होंने एक पत्र मुझे सेंड किए थे और उसमें लिखा गया था कि मरम्मत व्यय शाला स्तर पर भुगतान किया जाएगा वर्तमान में और उसके बिल वाउचर बीओ ऑफिस में जमा करने के बाद वो राशि प्राप्त होगी, ऐसी मुझे जानकारी दी गई। सामग्री का कोई जिक्र उसमें सर उस आदेश में हमने भी पढ़ा है नहीं दरअसल, लेकिन सामग्री क्रय खरीद कर देना और फिर उसके बाद लगाना, ये किस अधिकारी ने आपको वहाँ पर बोला? वहाँ पर जो विजयवार जी है और साथ में संजय ब्रह्मी जी भी थे और बीओ साहब भी थे, तो उन्होंने सबने सामने उनके सामूहिक रूप बोला कि भाई ये सामग्री भी क्रय करके लानी है आपको और वो भी लगानी और मरम्मत का चार्ज भी शाला स्तर से ही वहन किया जाएगा। जो आपने बिल दिया है वो अब राशि किस मद से खर्च की जानी है आपके? अभी तो वर्तमान में सर हमने उसको स्थानीय निधि से ही दिया है जी, और जैसे अगर आती है राशि तो वहाँ पर समायोजन किया जाएगा। जी, धन्यवाद सर।